बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी दोस्तों, आज नई वीडियो और नए लेसन के साथ दोबारा हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जुमले मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट खुद मौजूद हैं, काम करने वाले खुद मौजूद हैं, तो ये एक्टिव वॉइस हैं। इनको हमने बदलना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, मैं एक बार तो फिर आपको ये रूल बताती चलूँ। हर वीडियो में मैं स्टार्ट पे बता देती हूँ ताकि जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं या न्यू व्यूवर्स हैं उनको इसका तरीकाकार कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है ये उनको समझ आ जाए। दोस्तों जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सभी पैसिव वॉइस, सभी टेंसेस के पैसिव वॉइस में आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। सभी टेंसेस में डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं अकॉर्डिंग टू टेंसेस, ठीक है। आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसके पैसिव वॉइस हमने आज करने हैं, ठीक है। इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो होंगे इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, ठीक है। इज बीइंग किसके साथ आएगा? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम यूज करेंगे इज बीइंग। सिंगुलर नाउन कोई सा भी एक नाम, सना, अली, अहमद, फैसल, कोई सा भी एक नाम, ठीक है। आर बीइंग किसके साथ आएगा? वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जैसे अहमद और अली, सना और फैसल। जब एक से ज्यादा नाम प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ आर बीइंग लगाएंगे, ठीक है। और एम बीइंग किसके साथ आएगा? आई के साथ, आई के साथ एम बीइंग, ठीक है। चले आए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। हम क्या करेंगे? ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट, अ लेटर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ऐसे ही है, हमने क्या करना है कि हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, ठीक है। अ लेटर, अ लेटर, लेटर एक है तो इज बीइंग, ठीक है। एक चीज के लिए क्या यूज करेंगे? इज बीइंग हेल्पिंग वर्ब। अ लेटर इज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन। दोस्तों जब भी आप पैसिव वॉइस में करोगे हमेशा पैसिव वॉइस बनाते हुए आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय, बाय क्यों आया है? ये पैसिव वॉइस में हमने इसका इस्तेमाल करना है और कहां पे करना है? जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? ही की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है? हिम, ठीक है, बाय हिम। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ही इज राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रहा है, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, एक लेटर उससे लिखा जा रहा है, ठीक है। वो एक खत लिख रहा है तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? एक खत उससे लिखा जा रहा है। नेक्स्ट जुमला है दे आर वॉशिंग क्लॉथ्स, वो कपड़े धो रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, क्लॉथ्स, ठीक है। क्लॉथ्स, क्लॉथ्स क्या है? हमारे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर बीइंग। क्लॉथ्स आर बीइंग, वॉश की थर्ड फॉर्म क्या है? वॉश्ड, वॉश्ड बाय। अब दे की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है? देम। क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय देम, कपड़े
उनसे धोए जा रहे हैं। ठीक है, वो कपड़े धो रहे हैं, ये हमारा है एक्टिव वॉइस। जब हम कहेंगे क्लॉथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाय देम, कपड़े उनसे धोए जा रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस। ठीक है, आगे है आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रही हूं, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? अ बुक इज बीइंग, अ बुक इज बीइंग, रीड की थर्ड फॉर्म है रेड। स्पेलिंग दोस्तों रीड की और रेड की सेम है, लेकिन इसको प्रोनाउंस जो है वो डिफरेंट किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म है रीड, थर्ड फॉर्म है रेड। ठीक है, लेकिन इसकी स्पेलिंग वो ही होंगे READ, लेकिन प्रोनाउंस कैसे होगा? रेड। अ बुक इज बीइंग रेड बाय, आई की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है? मी। ठीक है, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। ठीक है, अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी, एक किताब मुझसे पढ़ी जा रही है, ये इसका पैसिव वॉइस होगा। यू आर बाइंग अ कार, तुम एक कार खरीद रहे हो। ठीक है, अब यहां पे अ कार क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हमने सब्जेक्ट बना देना है। अ कार, अब हमारा क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब इसके साथ इज। अ कार इज बीइंग, बाय की थर्ड फॉर्म क्या है? बॉट। अ कार इज बीइंग बॉट बाय यू की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है? यू ही है। ठीक है, अ कार इज बीइंग बॉट बाय यू, क्या मतलब? यू आर बाइंग अ कार, तुम एक कार खरीद रहे हो, तो उसका पैसिव वॉइस क्या होगा? अ कार इज बीइंग बॉट बाय यू, एक कार तुमसे खरीदी जा रही है। ठीक है, समझ आई आपको? अब एक बात बताऊं आपको, अब देखिए यहां पे मैंने कहा आई एम रीडिंग अ बुक, यहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है एम, लेकिन जब मैं उसका पैसिव वॉइस बना रही हूं तो यहां पे इज आया है। ये मेरी बात याद रखिएगा कि हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है अकॉर्डिंग टू नाउन या अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन। ठीक है, अब यहां पे प्रोनाउन हमारा क्या है? आई के साथ क्या आना था? एम। ठीक है, लेकिन जब हम इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये आप बुक आएगा सब्जेक्ट बन के, लेकिन आप बुक के साथ तो एम नहीं ना लगाएंगे। हमने देखना है कि हमारा सब्जेक्ट अब क्या है, उसके मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। ठीक है, यहां पे फिर क्या आ जाएगा? अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। ठीक है, इसलिए यहां पे इज आएगा। हमने सेम टू सेम ये हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करने, हमने हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, चले आए अब वो देखते हैं। जी दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब इनको हमने पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले आपको कहा था कि जो हमारे इनके हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में यूज होता है वो है इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग, लेकिन जब आप इनको नेगेटिव बनाओगे तो आप क्या करोगे? इज नॉट बीइंग। ठीक है, आर नॉट बीइंग। ठीक है, और एम नॉट बीइंग। ठीक है, आपने जब इनको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं पैसिव वॉइस में तो आपने इज के फौरन बाद नॉट लगाना है, आर के फौरन बाद नॉट लगाना है, एम के फौरन बाद नॉट लगाना है। ठीक है, इस तरह ये इज नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग और एम नॉट बीइंग आएगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो आपने क्या करना है? इज और एम
इनको उठा के बाहर ले आना है, बाकी जुमला वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखें एग्जांपल्स देखते हैं इनकी कुछ। यू आर नॉट मेकिंग टी, तुम चाय नहीं बना रहे हो। ठीक है, तो हमारा ये क्या बनेगा, पैसिव वॉइस टी। टी क्या है, सिंगुलर नाउन, टी इज बीइंग, यही होना था ना, टी इज बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म मेड बाय यू की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, यू ही है। ठीक है, अब देखिए टी इज बीइंग मेड बाय यू, ये तो हो गया ना सिंपल इसका पैसिव वॉइस। अब आप देख रहे हो कि इस जुमले में नॉट आया हुआ है, इसका मतलब ये मनफी जुमला है, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे वो भी मनफी ही बनाएंगे। ठीक है, और ये नॉट यहां पे आया हेल्पिंग वर्ब के बाद, पैसिव वॉइस में भी हमने इज और बीइंग के दरमियान में नॉट लगा देना है। ठीक है, टी इज नॉट बीइंग मेड बाय यू, तुम चाय नहीं बना रहे हो, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, टी इज नॉट बीइंग मेड बाय यू, कि चाय तुमसे नहीं बनाई जा रही है। ठीक है, ऐसे ही टीचर्स आर नॉट ड्राइविंग द कार, टीचर्स कार नहीं चला रहे हैं। तो अब देखिए हमारा क्या है यहां पे ऑब्जेक्ट, द कार। द कार इज, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनाएंगे। द कार इज नॉट बीइंग, ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या है, ड्राइवन। द कार इज नॉट बीइंग ड्राइवन बाय टीचर्स, टीचर्स कार नहीं चला रहे हैं, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, द कार इज नॉट बीइंग ड्राइवन बाय टीचर्स, कार टीचर से नहीं चलाई जा रही है। ठीक है, यानी अगर ये नेगेटिव है तो इसका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनाएंगे। जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम इज आर एम के फौरन बाद नॉट लगा देंगे और फिर हम बीइंग लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके सवालिया या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इज अली प्लेइंग फुटबॉल, क्या अली फुटबॉल खेल रहा है। तो अब ये देखें कि हमारा ये है सवालिया फिक्रा, हमने पैसिव वॉइस भी सवालिया बनाना है। अब हमने क्या करना है, फुटबॉल इधर आ जाएगा सब्जेक्ट बन के। फुटबॉल हमारा क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल इज अ गेम। ठीक है, तो ये हमारा सिंगुलर है, हम क्या करेंगे इससे, फुटबॉल इज बीइंग होना था, हमने इज को उठा के बाहर ले आना है। इज फुटबॉल बीइंग हमारा वहीं पे रहेगा। हमने इसका सादा जुमला कैसे बनाना था, फुटबॉल इज बीइंग, ऐसे ही होना था, इज को उठा के बस बाहर ले आना है। तो क्या होगा, इज फुटबॉल बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड। ठीक है, प्लेड बाय, अब यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, अली। जो हमारा नाउन होता है, नाउन को एज इट इज ही लिखा जाता है। ठीक है, नाउन को हमने वैसे ही लिखना है, इसको हमने चेंज किसी में नहीं करना। सवालिया निशान, इज अली प्लेइंग फुटबॉल, क्या अली फुटबॉल खेल रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस भी सवालिया ही होगा। ठीक है, कैसे, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय अली, क्या फुटबॉल अली से खेला जा रहा है। ठीक है, अब आगे एम आई कुकिंग फूड, क्या मैं खाना पका रही हूं, तो क्या होगा, फूड, फूड इज अ सिंगुलर नाउन, तो क्या होगा, इज फूड, तो जो बीइंग है वो हमने फूड के बाद लगाना है। इज फूड बीइंग, कुक की थर्ड फॉर्म क्या है, कुक्ड बाय, आई की ऑब्जेक्टिव हालत क्या है, मी। ठीक है, बाय मी। एम आई कुकिंग फूड, क्या मैं खाना पका रही हूं, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, इज फूड बीइंग कुक्ड बाय मी, क्या खाना मुझसे पकाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सवालिया फिक्रा है,
तो इसका पैसिव वॉइस भी सवालिया में बनेगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि इज आर एम को कैसे हम बाहर लेके आएंगे, तो फ्रेंड्स पहले आप इसका सादा जुमला बना लें। एम आई कुकिंग फूड का सादा जुमला क्या होगा? आई एम कुकिंग फूड। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस सादा कैसे बनेगा? फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मी। ऐसे ही है। हमने सिर्फ जब सवालिया बनाना है, हमने जो इज आता है ना यहाँ पे, उसको उठा के जब बाहर ले आएंगे तो वो हमारा सवालिया फिक्रा बन जाएगा। इज फूड बीइंग कुक्ड बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है वाई इज अली सेलिंग वेजिटेबल्स। क्यों अली सब्जियां बेच रहा है? ठीक है, तो इसका अब पैसिव वॉइस कैसे करेंगे? अब दोस्तों देखो, हमने ये लाना है, देखिए वेजिटेबल्स, वेजिटेबल प्लूरल नाउन है, तो इसलिए हमने क्या लगाना है? आर वेजिटेबल्स बीइंग, यही है ना। पहले आप इसका सादा जुमला बनाओ। अली इज सेलिंग वेजिटेबल्स। अली, इसको वाई को भी छोड़ दें आप, ठीक है, वाई को आप छोड़ दो, इसको सादा जुमला बनाओ। अली इज सेलिंग वेजिटेबल्स, ऐसे ही है। ठीक है, आपने क्या करना है? आपने इसका सादा पैसिव वॉइस बनाना है। आप क्या कहोगे? वेजिटेबल्स आर बीइंग, सेल की थर्ड फॉर्म क्या है? सोल्ड बाय अली। ठीक है, हमने इसका सादा जुमला अली इज सेलिंग वेजिटेबल, अली सब्जियां बेच रहा है। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड बाय अली, कि वेजिटेबल्स अली से बेची जा रही हैं। ठीक है, अब जब हमने कहना है इज अली सेलिंग वेजिटेबल्स, क्या अली सब्जियां बेच रहा है, तो इसका पैसिव वॉइस भी हम इंटरोगेटिव बनाएंगे ना। तो क्या होगा? हमारा आर जो है उठा के हमने बाहर ले आना है, तो क्या कहेंगे? आर वेजिटेबल्स बीइंग सोल्ड बाय अली। ठीक है, आर वेजिटेबल्स बीइंग सोल्ड बाय अली। सिर्फ हमने आर को सादा जुमले में जो था उसको उठा के बाहर ले आए, तो ये हमारा सवालिया बन जाएगा। ठीक है, और वेजिटेबल्स बीइंग सोल्ड बाय अली, क्या सब्जियां अली से बेची जा रही हैं। अब बात आ गई यहाँ पे है वाई। दोस्तों यहाँ पे जो होगा वाई, हु, वेयर, व्हेन, हमने उसको सेम वैसे ही वहां पे लिख देना है। वाई को हमने ऐसे ही लिख देना है, तो क्या होगा? वाई आर वेजिटेबल्स बीइंग सोल्ड बाय अली, कि क्यों सब्जियां अली से बेची जा रही हैं। इज इट क्लियर? आपने क्या करना है? पहले उसको सादा जुमला बना लो, उसका पैसिव वॉइस बनाओ, फिर उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओ। मुश्किल नहीं, अगर आपको समझ आ गई है तो आपने क्या करना है? वाई को आपने ऐसे ही लिखना है, बाकी इस जुमले को आपने पूरा सवालिया बना देना है। और एक बात और, जब भी आप सवालिया जुमला बनाते हो तो एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लिखा करें, उससे फिर पता चलता है कि ये सवालिया फिक्रा है। ठीक है जी दोस्तों, समझ आई या नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगे तो कमेंट्स में पूछ लिया करें। ठीक है, और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको डेली की एक वीडियो बनाऊं, बस टाइम की कमी की वजह से थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी इस मरतबा। इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी कि टाइम निकाल के जल्दी वीडियो बनाया करूँ, ताकि आप लोगों का नॉलेज गेन हो। ठीक है जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।